दोस्तों, तैयारियां चल रही हैं। अपेक्षा है कि आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे। और देखिए, तैयारियां आप लोगों को अच्छे तरीके से करनी भी चाहिए। कि देखिए, मैं आप लोगों के लिए नए विज्ञापन से रिलेटेड और बीएड की एंट्री से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके समक्ष आया हुआ हूँ। हमें इस बात की हमेशा अपेक्षा रहती है कि आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आती है और इस लिहाज से आप लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे द्वारा वीडियो भी देने की कोशिश होती है। लेकिन अब ये बात है कि भाई देखिए, वीडियो देने का समय चेंज हो गया है। जैसी जानकारी हमारे पास में आती है, हम तत्काल आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम आरंभ करते हैं अभी की वीडियो। देखिए, अध्याचनों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि अब जो भर्ती प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार का कोई मचमच नहीं होगा। आयु सीमा को लेकर के स्पष्टीकरण देते हुए नए आयोग की अध्यक्षा श्रीमती कीर्ति पांडेय ने स्पष्ट किया है कि मिनिमम एज 21 ईयर्स रखी गई है। साथ ही साथ मैक्सिमम एज की कोई बाउंडेशन नहीं है, तो उसके लिए NA लिख करके आ रहा है इनके विज्ञप्ति में। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, है ना, माने नियम के अनुसार जिन लोगों को छूट मिलनी है उन्हें छूट मिलेगी। लिखा हुआ है जनरल, OBC, SC, ST, EWS, है ना। जनरल में EWS को लिखा हुआ है और SC, ST, OBC, है ना, के आरक्षण के लिए लिखा हुआ है। तो देखिए, इस समय जो ट्रेनी टीचरों के लिए कुल वैकेंसीज, कुल पोस्ट आई हुई हैं, वो आई हुई हैं 12,663 पद। और इसमें ट्रेनी टीचर के लिए जो वैकेंसी अभी तक जो विज्ञापन आए हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि 7,500 वैकेंसी आपकी TGT के लिए अभी तक उसके अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, इनमें ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। टोटल बता रहे हैं 12,767 पद कुल मिलाकर के TGT के लिए इस समय आ चुके हैं। और है ना, ध्यान दीजिएगा, ये बालक वर्ग के पद हैं, है ना, ये बालक वर्ग के पद हैं और काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है बालक वर्ग के पदों में। और महिला वर्ग के पदों में कुल मिला करके 1,410 वैकेंसी है टोटल। तो देखा जाए तो इसके लिए जो फीस रखी गई है, अब नई जो फीस है, नई फीस के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जनरल जो है, जनरल अब जो है फॉर्म भरने के लिए 800 रुपये पेड करेगा। 800 रुपये में आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये उदारता दिखाते हुए कहा है कि अगर आप 1,000 रुपये में फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अगर TGT PGT दोनों भरते हैं तो आप 1,000 रुपये में ही भर पाएंगे। ये टेट की तरह कर दिए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। और दूसरी बात ये कि देखिए, एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी सारे मैटर क्लियर हो चुके हैं। एज रिलैक्सेशन को लेकर किसी प्रकार की कोई आपको समस्या नहीं होनी है। मैं आप लोगों को विज्ञापन की आंतरिक रिपोर्ट बता रहा हूं, जो अधियाचन बन रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूं। हिंदी में बालक वर्ग के लिए, है ना, 1100 पद निर्धारित किए गए। अभी 1100 पद कुल मिला करके आए हुए हैं टोटल बालक वर्ग में। सामान्य वर्ग के लिए 1100 पद, और जो OBC हैं, OBC के लिए 405 पद आए हुए हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, 276 SC के लिए और 7 इसमें 15 पद जो हैं ये ST के लिए निर्धारित हैं। बालिका वर्ग में 125 पद जनरल के लिए, 52 पद OBC के लिए, 37 पद आपके SC के लिए और 0 पद ST के लिए, कुल 214 पद है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में बालक वर्ग के लिए 1,050 पद, और इसके अलावा
माने बालक वर्ग में सामान्य वर्ग के लिए 1050 पद है ना, और 549 ये पद आ गए हैं ओबीसी के लिए, 219 आ गए हैं एससी के लिए और 4 आए हैं एसटी के लिए। कुल 1822 पद सामान्य भर्ती से इसमें भरे जाएंगे बालक वर्ग में। अभी जो वैकेंसी आई है 16,000 की, उसके लिए कहा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में बालिका वर्ग के लिए 105 जनरल वर्ग, 38 ओबीसी, 24 है ना, 24 जो है एससी और 0 एसटी, 167 पद। होम साइंस में बालक वर्ग में 333 जनरल, 166 ओबीसी, 106 एससी और 6 एसटी, कुल 611 पद। बालिका वर्ग में 87, 47, 25 और 1, कुल 160 पद। ध्यान दीजिएगा, 87 जनरल, 47 ओबीसी, 25 एससी और 1 एसटी, कुल 160 पदों का अधियाचन अभी तक प्राप्त हो चुका है और इसको अधिसूचित करने के लिए भी सरकार ने हमें भर दी है। फिर आ जाते हैं उर्दू में। तो उर्दू में बालक वर्ग में कुल 32 जनरल, 24 ओबीसी, 9 एससी और 0 एसटी, कुल 65 पद। इसके अलावा है ना, बालिका वर्ग में ध्यान दीजिएगा, बालिका वर्ग में 5 पद जनरल, 5 पद ओबीसी, 2 पद एससी और 0 पद एसटी, कुल 12 पद। इंग्लिश में बालक वर्ग में 1000 पद सामान्य वर्ग, 445 पद ओबीसी है ना, और इसमें 226 पद एससी और 3 पद एसटी, कुल 1605 पद। ठीक है, और इसके अलावा बालिका वर्ग में 113 पद जनरल, 46 पद एससी ओबीसी और 37 पद एसटी और एससी और 0 पद, कुल मिला के एसटी का निर्धारित है 196 पोस्ट इंग्लिश के लिए। ठीक है, फिर कला के लिए आ जाइए। तो कला में बालक वर्ग में 339 जनरल, 222 ओबीसी, 146 है ना, 146 और 10% निकाल दीजिएगा। इसमें जितने पद जनरल के हैं इन्हीं पदों में 10% निकाल दीजिएगा, सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रहेगा। 146 ओबीसी, 222 ओबीसी, 146 एससी और 3 एसटी, 710। बालिका वर्ग में 51, 24, 28, 103। फिर है सोशल साइंस में आ जाइए तो 700 वैकेंसी जनरल के लिए बालक वर्ग में, 386 ओबीसी और 310 एससी और 8 जो है एसटी के लिए निर्धारित है, कुल 1410। फिर आ जाते हैं बालिका वर्ग में 105 जनरल, 39 ओबीसी, 42 एससी और 0 एसटी, कुल 186 पद है ना। सेविंग माने सिलाई के लिए आ जाइए। सिलाई वाले में 12 पद जनरल बालक वर्ग में, 4 पद ओबीसी, 3 पद एससी और कुल मिला के 19 पद। अब आ जाइए बालिका वर्ग में सिलाई की जो पोस्ट है ना, कितना है उसमें सिलाई कढ़ाई के लिए। तो बालिका वर्ग में 0 पद जनरल, 3 पद एससी ओबीसी, 1 पद एससी और 0 पद एसटी, कुल 4 पद। संस्कृत में आ जाइए। बालक वर्ग में जनरल के लिए 600 पद जनरल के लिए, 200 पद ओबीसी के लिए है ना, 100 पद एससी के लिए और 3 पद एसटी के लिए आए हुए हैं, कुल 1000 पद कुल मिला करके है ना। बालिका वर्ग में आ जाइए है ना, माने अभी कुछ पेंडिंग और ये सब पूरा मिला करके 1000 पद दिखा रहा है कि 1000 पद बालक वर्ग में संस्कृत के हैं। कुछ लोग गणितीय आंकड़े जोड़ेंगे तो बोलेंगे कि ऐसे है वैसे है, तो मतलब बता रहा हूँ कि टोटल जो पद लिखे हुए हैं और जो शो कर रहा है इसमें है ना कि इतने पद तक हो सकता है। अभी आगे भी बढ़ेगी भी वैकेंसी। फर्स्ट फेज का है तो बालिका वर्ग में 64, 21, 11, 1 ये 97 पद जो हैं वो बालिका वर्ग में रखे गए हैं। साइंस में आ जाइए तो बालक वर्ग में 464 जनरल,
223 ओबीसी, 105 एससी और शून्य जो है एसटी, कुल 792 पद। इसके बाद आ जाइए बालिका वर्ग में 62, 22, 106 पद। ठीक है। बायोलॉजी बालक वर्ग में 411, 202 और 80 और शून्य 693 पद बालक वर्ग में, है ना। बायोलॉजी के जो रखे जाते उनको मर्ज कर दिया गया है साइंस विषय में, तो विज्ञान विषय में ही इसको जोड़ दिया गया है। पहले ये अधिसूचित हुए थे लेकिन इनको उसी में मिला दिया गया है। कुल मिलाकर के विज्ञान विषय में 2000 पद आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा पद है और आपको इसका लाभ मिलेगा। कॉमर्स में आ जाइए, है ना। बायोलॉजी चूँकि अब अलग सब्जेक्ट नहीं रह गया है, आपको मालूम ही है, तो बायोलॉजी को विज्ञान में ही समाहित कर दिया गया है, क्योंकि अब हाई स्कूल स्तर पे तो अलग से पढ़ाया नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है कि उसके लिए यही किया गया है। अब देखिएगा कॉमर्स में बालक वर्ग 77, 31, 18, 127 पद। बालिका वर्ग में 4, 3, 1, 8 पद। ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में बालक 84, 80, 84, 60, 39, 184। बालिका वर्ग में 0, 0, 1, 0, 1 कुल 1 पद। फिजिकल एजुकेशन में बालक वर्ग में 261, 152, 80, 4, 497 शारीरिक शिक्षा। बालिका वर्ग में 26, 12, 10, 48। फिर म्यूजिक प्लेइंग में बालक वर्ग में 3, 2, 1 कुल 6 पद। बालिका वर्ग में 9, 2, 3 14 पद। और फिर संगीत वाले में देख रहे हैं कम लड़के जैसे रुचि लेते हैं और पोस्ट भी कम रखी गई है। संगीत के टीचर हर जगह होते भी नहीं, बहुत ही कम सिखाया जाता है संगीत। वैसे अच्छा ही सब्जेक्ट है ना। अब आ जाइए म्यूजिक सिंगिंग में बालक वर्ग में 7, 3, 0, 0 10 पद। बालिका वर्ग में 29, 16, 5 50 पद। बालिका वर्ग में तो काफ़ी अच्छी सीटें थी। और जाहिर बात है, देखिए दोस्तों, ये सूची आपको और कहीं से नहीं मिल सकती है, हमारे द्वारा दी जा रही है। ये सूची आई हुई है और सूचित रूप से हम इसको देख पा रहे हैं, हमारे पास में सर ने भेजा है। इसको मैं आप लोगों को डिटेल पूरा बता रहा हूँ और इसका विज्ञापन जो है फरवरी लास्ट में जारी होगा। ध्यान दीजिएगा, पूरे पोर्टल की तैयारी हो रही है। पहले सबसे पहले जूनियर की भर्ती और प्राइमरी की भर्ती के लिए टीटी आयोजित कराया जाएगा। उस भर्ती के लिए बहुत ज़रूरी है कि टेट पहले आयोजित हो। तो तैयारियां उफान पे हैं, आप लोगों को भी अच्छे तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता है, लगातार बेहतरीन तरीके से, है ना। आप लोग तैयारी कीजिए। आप लोगों को जो भी, है ना, हमारे चैनल के ज़रिए सहयोग हो पाता है, उस सहयोग को करने के लिए हम तैयार हैं। और आप सभी से भी ये कहेंगे कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल से जुड़िए, नोट्स ले लीजिए हमारे, पढ़िए, जम के पढ़िए। और देखिए, एक योग्यता के लिए बता दें, योग्यता पूर्ववर्ती ही रखी गई, योग्यता में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं है ना। कहीं भी योग्यता नहीं बदली है। अगर आप कहीं भी किसी चैनल के द्वारा भ्रमित हो रहे हैं, योग्यता बदल गई, टेट अनिवार्य हो गया, इस प्रकार की उल जुलूल बातें सुनने में आ रही हैं, तो उससे आप दूर रहिए, कोसों दूर रहिए। उसका कोई औचित्य नहीं है, इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का कदम उठाने वाली बातें हैं। इनके चक्करों में ना पड़िएगा, और चक्करों में पड़े तो आप स्वतः भोगेंगे, ये भी जान लीजिएगा। इसलिए कह रहे हैं कि, है ना, इनके चक्करों में मत पड़िए। इनके चक्करों में पड़ेंगे आप परेशान रहेंगे और कुछ नहीं। इस पर मिलने मिलाने वाला कुछ है नहीं ना। तो लग जाइए तैयारी में, और सफलता की बुलंदियाँ छूना है, सफलता लेनी है, तो आपको 8115 998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से देना है। अपना नाम भी ज़रूर दे दीजिएगा। कुछ लोग एड्रेस दे देते हैं, नाम कर देते हैं, हमें व्हाट्सएप से देख करके लिखना पड़ता है किस नाम से पंजीकृत है। हो सकता है आप किसी और नाम से चला रहे हों और एड्रेस में आप दूसरा दें, वहाँ पहुँचना चाहिए उल्टा पुल्टा, फिर आप ही परेशान होते हैं। इसलिए नाम अवश्य दें। कई भाइयों के साथ यही हुआ है, हमको दोबारा उनका नोट्स भेजना पड़ा है। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध ले। तो इसीलिए बेहतरीन कीजिए और बेहतरीन संकल्प के साथ आइए, तब जा कर के आपको सफलता मिलेगी। और आप सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को लगातार लगना पड़ेगा। आप लोग जिस
गति से नोट्स खरीद रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। लगे रहिए और ये वादा करता हूँ कि आपको हमारे नोट्स के ज़रिए सफलता मिलेगी 100%। बने रहिए हमारे साथ में। कैसी लगी हमारी वीडियो अवश्य बताइएगा। बीएड की एंट्री पर लगभग फैसला हो गया है, इसके लिए भी एडवाइजरी जल्द से जल्द जारी कराने का प्रयास किया जा रहा है बीएड को स्थापित करने के लिए। और हर हाल में आप लोगों के बीच है ना विज्ञापन निकलवाने के लिए आपका यह चैनल निश्चित रूप से प्रयासरत है। तो आप हमारे चैनल सार्थक न्यूज और आप हमारे चैनल आराध्या न्यूज को सब्सक्राइब करें, जिसका पूर्व में नाम मार्गदर्शन अकादमी था, है ना, और सार्थक न्यूज जिसका पूर्व में नाम एएसएम न्यूज़ था। निश्चित रूप से ये चैनल आप लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ में। कैसी लगी वीडियो अवश्य बताइएगा कमेंट करके, है ना। और नोट्स लेना है तो 8115998001 पे बुकिंग कीजिए जम के। इसमें समझ लीजिए कि बम्पर बुकिंग हो रही है, लोग लाभ उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जान लीजिए जिस तरीके का लाभ उठा रहे हैं, मैं वादा करता हूँ रिजल्ट निकलेगा तो आपका हुआ रहेगा। अगर आपने पढ़ करके मन से दे दिया इस नोट्स से, 100% गारंटी है। कोई ऐसे हवाई किला नहीं बांधा जा रहा है। अब आपकी मर्जी, आपका मन क्या कहता है। 1000 का दांव लगा करके ही देख लीजिए। अभी अनर्गल फार्म निकलते हैं, उस पर भर्ती नहीं होती, फिर भी आप लोग फार्म भर देते हो। यहाँ पे एक बार ट्राई मार करके जाता क्या है, एक बार ट्राई कर लीजिए। 1000 रुपया, 1000 रुपये में ही आपको नोट्स उपलब्ध भी करा रहे हैं। सिंपली देखिए, जो तैयारी कराने वाला व्यक्ति है ना, वो जानता है कि हमारे अभ्यर्थी किस दशा से गुजर रहे हैं, तो उनकी दशा के साथ किसी भावनाओं के साथ में नहीं खेला जा रहा। इसीलिए बेहतरीन तरीके के नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आपको सफलता मिल जाए। अभी आपकी मर्जी, आपका दिल क्या चाहता है ना, वो तो आप जाने। बने रहे हमारे साथ में। कैसी लगे हमारी वीडियो अवश्य बताइएगा। बीएड की एंट्री सुनिश्चित है और बीएड को एंट्री कराने के साथ ही प्राइमरी में अधियाचन आने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। याद रखिएगा, इस पर गजट जल्द ही जारी हो जाएगा। इसमें प्रक्रिया चल रही है, आप आंतरिक रूप से भी पता कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप RTI लगाइए और निश्चित रूप से अगर ना आ जाए तो कहिएगा, मिलिएगा फिर हमसे। बीएड विचाराधीन है और जल्द ही बीएड पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। प्रक्रिया तेजी पकड़े रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब दिन शुभ हो।